शेयर बाजार ने शानदार वापसी की है। जी हां, सेंसेक्स 1773 अंक चढ़कर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 73,320 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 34 अंक चढ़कर 22,713 पहुंचा। तो शानदार शुरुआत देखिए, 73,320 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी भी 34 अंक चढ़कर 22,713 पहुंचा। शेयर बाजार ने शानदार वापसी की थी। पिछले हफ्ते आपने देखा कि कैसे मुश्किल घड़ी थी, धड़ाम हो गया था सेंसेक्स शेयर बाजार, लेकिन अब देखिए 73,320 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 34 अंक चढ़कर 22,713 पहुंच गया है। शानदार वापसी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। शेयर बाजार में देखिए सेंसेक्स 1,773 अंक चढ़कर बंद हुआ और ये चढ़कर 73,320 पर बंद हुआ है और इसे शानदार कहा जा रहा है। निफ्टी भी 34 अंक बढ़ा और 22,713 पर बंद हुआ है। ये एक अच्छा संकेत है। लगातार कहा जा रहा था कि शायद शेयर बाजार में फिर से नमी देखने को मिलेगी, क्योंकि युद्ध का असर चल रहा है, युद्ध का इंपैक्ट चल रहा है शेयर बाजार पर, सेंसेक्स पर, निफ्टी पर, जिसकी वजह से शेयर बाजार को काफी नुकसान हुआ। कई लाख करोड़ रुपए एक झटके में निवेशकों के डूब गए थे, लेकिन अब शेयर बाजार ने शानदार वापसी की है और उम्मीद की जा रही है कि आगे भी बेहतर होगा। आंचल तिवारी मुंबई से सीधे हमारे साथ जुड़ रही हैं। आंचल, शेयर बाजार ने शानदार वापसी की है, निफ्टी के साथ साथ सेंसेक्स भी बेहतर जगह पर है। क्या मान लिया जाए कि आने वाले दिनों में यह बेहतरी और दिखेगी? जी बिल्कुल अनूप, देखिए जब आज मॉर्निंग में शेयर बाजार की ओपनिंग हुई थी तो हमने देखा था कि बाजार गिरावट के साथ में कारोबार कर रहा था। सारे सेक्टर्स में कंटिन्यू हमें गिरावट देखने को मिल रही थी, क्योंकि इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो राष्ट्रपति, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान था, क्योंकि उन्होंने अभी तक मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध को लेकर कोई भी स्पष्ट टिप्पणी नहीं की है, जिसकी वजह से ग्लोबल बाजारों में अनिश्चितता बरकरार है और उसका इम्पैक्ट हम सीधे भारतीय बाजार पर देख रहे थे। लेकिन देखिए अब निवेशक कहीं ना कहीं मौका खोज रहे हैं, मतलब कि जो वैल्यू बाइंग है वो कर रहे हैं। शेयर बाजार में जो शेयर्स में गिरावट आए हैं, अब उसमें वो खरीदारी करने का मौका देख रहे हैं। तो यही वजह है कि लोगों ने जमकर खरीदारी की है। पहले हम देख रहे थे कि लोग बिकवाली कर रहे थे, लेकिन जब शेयर बाजार में ये देखा गया कि जो शेयर्स के वैल्यू है वो नीचे जा रहे हैं, तो वैल्यू बाइंग कर रहे थे, जिसका हमने सीधा असर देखा कि अब बाजार में रिकवरी देखने को मिली है। सबसे बड़ी बात हम देख रहे थे, कई दिनों से हम देख रहे थे कि डॉलर के मुकाबले रुपए में लगातार गिरावट देखी जा रही थी, लेकिन आरबीआई की तरफ से जो सख्त कदम उठाया गया है उसके बाद अब रुपए में रिकवरी देखने को मिल रही है। 2% से ज्यादा रिकवर हुआ है रुपया, और दोनों डॉलर के मुकाबले तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए अभी शुभ संकेत के तौर पर इसे कहें, और कहा जाता है कि भाई आपदा में अवसर, या फिर अभी सही समय है, यही वक्त है जब शेयर डाउन होते हैं तब इसकी खरीदारी ज्यादा होती है। शायद जिनके पास पैसे हैं वो लोग यही सोचकर शेयर खरीद रहे हैं। आने वाले दिनों में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? आंचल, क्या लग रहा है, इस युद्ध का इंपैक्ट और पड़ेगा यहां? जी बिल्कुल अनु, देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कई जो फैक्टर्स है, अगर हम उसे काउंट करेंगे तो बाजार में अभी सिर्फ रिकवरी हुई है, ना कि बाजार अच्छा खासा तेजी के साथ में काम कर रहा है। अब ये देखना होगा कि जो क्रूड ऑयल के दाम लगातार बढ़े थे वो अगर रुकता है और रुपए की जो मजबूती है अगर वो बनी रहेगी तो बाजार में हम अच्छा खासा मोमेंटम देखेंगे। इसके साथ ही जो एफआईज लगातार बिकवाली कर रहे थे वो खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा ग्लोबल बाजारों पर निर्भर करता है। जिस तरीके से ग्लोबल बाजारों में कारोबार हो रहा है वहां पर डर का माहौल है। अगर वहां से जो निवेशक है वो नहीं डरते हैं और एफआईज लगातार खरीदारी करते हैं तो हम भारतीय बाजार में आगे भी रिकवरी देखेंगे, लेकिन ये रिकवरी कब तक जारी रहेगी ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। अनूप, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आंचल इस तमाम जानकारी के लिए आपका।